साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसमें सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती ही है। यहाँ पर विषय यह है कि किसी भी ग्रह की दशा शुरू हुई तो हम देखते हैं कि दशा शुरू हुई, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा यह निश्चित नहीं होता। कई बार दशा का बहुत सा कालखंड बीत चुका होता है तब भी फल नहीं मिलते, और कई बार ऐसा होता है कि दशा शुरू हुई और उसके फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में इस समस्या के समाधान के लिए दृष्कांड पद्धति का उपयोग करना बताया गया है, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि दृष्कांड पद्धति से भी इस समस्या का हल नहीं होता है। अब पहले तो यह बात कर लेते हैं कि दृष्कांड पद्धति है क्या। ग्रह जितनी डिग्री का बैठा होता है उसी हिसाब से उसको दृष्कांड में होना माना जाता है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देते हैं कि कोई भी ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक भ्रमण करता है। यदि वह ग्रह 1 डिग्री से 10 डिग्री तक का बैठा हो तो वह प्रथम दृष्कांड में होना माना जाता है। इसी तरह 11 से 20 डिग्री तक में अगर ग्रह बैठा हो तो वह द्वितीय दृष्कांड में माना जाता है, और 21 से 30 डिग्री में बैठा हुआ ग्रह तृतीय दृष्कांड में होना माना गया है। यह होती है कुल दृष्कांड की पद्धति, और इस पद्धति से माना जाता है कि ग्रह जिस भी दृष्कांड में बैठा होगा अपने पूर्ण फल, अच्छे या बुरे जो भी हों, वह उसी कालखंड में देगा। यानी प्रथम दृष्कांड में बैठा है तो दशा शुरू होने के 1/3 हिस्से में दे देगा। अगर दूसरे दृष्कांड में बैठा है तो दशा के मध्यकाल में अपने फल देगा, और तृतीय दृष्कांड में बैठा है तो वह दशा के अंतिम तीसरे हिस्से में अपने फल देगा। इस तरह दृष्कांड में पूरी दशा को 3 हिस्सों में बांट लिया गया है। इसे और बारीकी से समझने के लिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सूर्य की महादशा चल रही है, और यह सभी को पता है कि सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। यानी कुल दशा काल सूर्य की महादशा का 6 साल का होता है। अब इस 6 वर्ष के दशा काल को 3 दृष्कांड में बांटा जाए तो 2-2 साल के 3 कालखंड हमको मिलेंगे। तो इस पद्धति अनुसार सूर्य की महादशा के लिए यह माना जाएगा कि यह प्रथम दृष्कांड में बैठा है, यानी 0 से 10 डिग्री तक का, तो यह प्रथम 2 साल में अपने पूर्ण फल देगा। और 11 से 20 डिग्री के बीच यानी द्वितीय दृष्कांड में बैठा है तो मध्य के 2 साल में अपने फल देगा। और 21 से 30 डिग्री यानी तृतीय दृष्कांड में बैठा है तो यह अपनी दशा का फल अंतिम 2 वर्ष में देगा। अब इस पद्धति से हम देखते हैं तो कई बार तो हमको अनुभव मिलता है कि यह बिल्कुल सही काम कर रहा है, और कई बार यह मालूम पड़ता है कि इसमें कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। और हैरानी की बात तो तब होती है जब हम देखते हैं कि अपने पूरे दशा काल में ही वह ग्रह अपने पूर्ण फल दे रहा है। यानी जब से दशा शुरू हुई और दशा खत्म होने तक वह अपने पूर्ण फल, अच्छे या बुरे जो भी हैं, वह दे रहा है। अब हम इसी समस्या पर बात करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे जाने कि ग्रह कौन से समय में अपने पूर्ण फल दे पाएगा, अपनी दशा के कौन से कालखंड में वह अपने पूर्ण फल देगा। तो सबसे पहले तो यह देखिए कि जिस ग्रह की दशा है वह भावेश कौन सा है, यानी किस भाव का स्वामी है। हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि ग्रह और राशियां ये तो एक भाव तय कर देती हैं, लेकिन फल देने का जिम्मा भाव पर ही आता है, और भाव का अधिपति होता है भावेश। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि दशा कौन से भावेश की है। तो भावेश यहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी हमने यहाँ पर सूर्य की दशा के बारे में बात की है, तो प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ पर सूर्य का ही उदाहरण ले लेते हैं। यह कोई भी ग्रह हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ सिर्फ उदाहरण के रूप में सूर्य को ले रहे हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ भावेश से मतलब है, किसी ग्रह से मतलब नहीं है। जिस किसी भी ग्रह की दशा का हमको सूक्ष्म फल देने का समय जानना है वह कौन सा भावेश है, सिर्फ यही तय करना है। तो अब हमने यहाँ पर सूर्य का उदाहरण लिया है। तो मान लीजिए यह सूर्य लग्नेश है, तो लग्नेश होने के नाते इस पर
पूरे दशाकाल में अपने पूर्ण फल देने का जिम्मा आता है। यानी जो भी लग्नेश होगा वह अपनी दशा का फल शुरू से अंत तक देगा। अब यहीं पर देखिए, दृश्यकांड पद्धति में यदि यह सूर्य द्वितीय दृश्यकांड में बैठा हो तो यह अपने फल मध्य के 2 वर्ष में देगा, लेकिन चूंकि ये लग्नेश है इसलिए यह अपनी पूरी दशा काल में अपने पूर्ण फल देगा। यह और सूक्ष्म होता चला जाता है। दृश्यकांड पद्धति से हमको सूक्ष्मता में जाने में दिक्कत होती है, लेकिन आप जो हम पद्धति बता रहे हैं इसको फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल सूक्ष्म समय को आप जान सकते हैं। अब मान लीजिए कि यही सूर्य द्वितीय है तो यह अपनी दशा के फल दूसरे कालखंड में देगा। यानी 6 साल की इसकी दशा है तो शुरू के 3 साल में यह पूर्ण फल नहीं देगा, बल्कि अंतिम 3 साल यानी दशा का दूसरा कालखंड, क्योंकि यह द्वितीय है इसलिए दूसरे कालखंड में यह अपने पूर्ण फल देगा। और यही सूर्य यदि मान लीजिए तृतीय है तो दशा के आखिरी तिहाई हिस्से में यानी शुरू के 4 साल छोड़ के अंतिम 2 साल में अपने पूर्ण फल देगा। इसी तरह चतुर्थेश है तो दशा के आखिरी चतुर्थ हिस्से में फल देगा। यदि पंचमेश है तो दशा के अंतिम 1/5 5वें हिस्से में अपने फल देगा। कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए कि जो भी भावेश है यानी दशा का ग्रह जो भी भावेश है वह अपने पूर्ण फल उसी कालखंड में देगा। यानी ग्रह के दशा काल को भावेश से डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद में जो समय आपको मिलता है अंत में उसके पूर्ण फल उसी कालखंड में मिलेंगे। यह एक सूक्ष्म तरीका हुआ दशा को परफेक्ट रूप से जानने के लिए। तो यहाँ पर आपको दृश्यकांड पद्धति से भी और बारीकी में जानने का अवसर मिलेगा और फलित में सटीकता आएगी। तो अब आज के चैप्टर को हम यहीं विराम देते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।